हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कोचिंग सेंटर में। चलिए आज एक सवाल और लेके आ गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले सवाल को हम पढ़ के समझेंगे, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सवाल को। देखो सवाल लिखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की आयु मालूम नहीं है, तो आगे पढ़ो। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इसमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें पहले रोहन की वर्तमान आयु निकालेंगे, फिर उसकी माँ की वर्तमान आयु निकालेंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे? एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। एक्स वर्ष तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना माने हैं? एक्स क्या बोल रहे? 3 वर्ष पश्चात। इसमें 3 हम जोड़ देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। ये रोहन की आयु निकल गया। अब उसकी माँ की आयु निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः रोहन की माँ की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान माँ की आयु कितना हो जाएगा? रोहन की आयु है एक्स वर्ष, वर्तमान इसकी माँ की आयु बोल रहा है कितना है? 26। तो इसमें हम 26 ऐड कर देंगे, इतना वर्ष उसकी माँ की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, यानी कि रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितना है? यहाँ एक्स प्लस 26 प्लस 3 वर्ष पश्चात कर रहा है, 3 जोड़ देंगे। इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा एक्स प्लस 26 3 29 वर्ष। ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ बोल रहा है प्रश्न अनुसार। अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो चलिए हम आगे पेज में लिखते हैं।
लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखें। यहाँ लिखेंगे अब रोहन की आयु x+3 गुना, गुणनफल बोल रहा है, गुना देंगे। उसकी माँ की आयु x+29 बराबर 360 दिया हुआ है, 360। अब इसमें इससे गुना करेंगे, पहले x से, x और 29 में गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। x² इसमें गुना किए प्लस, अब x को 29 से गुना करेंगे, कितना होगा 29x प्लस, अब 3 को x से गुना करेंगे 3x, अभी 3 को फिर 29 से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 87 बराबर 360 हो जाएगा। x² प्लस 29x और 3x दोनों एक समान चरण है, तो इसको हम जोड़ देंगे 32x प्लस 87, ये 360 उधर प्लस में, इधर आके वो माइनस में होगा, 360 बराबर 0। फिर लिखेंगे x² प्लस 32, ये माइनस में हो जाएगा 32, ये माइनस में हो जाएगा 273 बराबर 0, 273 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये सिद्ध कर दिए रोहन और उसकी माँ की आयु की द्विघात समीकरण के रूप में। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।